देखिए, अभी आपको इसके पहले टॉपिक बताई गई, इसी के आगे चलेंगे। समविभव पृष्ठ बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर में हमेशा अधिकतर पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में इसका आना निश्चित रहता है कि समविभव पृष्ठ पूछा जाए। लगभग हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में समविभव पृष्ठ पूछा जाता है। सिर्फ एक लाइन परिभाषा रहती है, आसानी से याद हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसका जो फील्ड देख रहे हैं ना, सब वैद्युत क्षेत्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव बराबर होते हैं। देख रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, जहां जाओ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, देख जहां ले ले, जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इसमें समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं, पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती है। पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती है, इसलिए इसका वैद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहा जाता है। जो भी आप देख रहे हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बल रेखाएं, ये सब क्या है, बल रेखाएं एक दूसरे कैसे होती है, लंबवत होती है। दूसरे क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी लंबवत है, यहाँ देखें तो यहाँ भी लंबवत है। ये सब क्या है, पृष्ठ के लंबवत होती है। सभी पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ऐसा कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर या सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुएं बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत मानी जाती है। निकले दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ पर, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। अतः ये भी हम कह सकते हैं, जब शून्य हो गया तो इसका मतलब है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, हमारा शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा हमारा, अब जहां यहां से यहां तक ले जाएं, किया गया कार्य क्या होगा हमारा, शून्य होता है। क्योंकि विभवांतर शून्य हो गया, किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। एक लाइन नीचे लिखिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती है।